अस्सलाम वालेकुम। सो राइट नाउ बहुत सारे पर्सन्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से प्रॉपरली अपने लेवल्स को स्टडी कर सकें। ठीक है, तो आज मैं आप सब लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे अपने लेवल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रोम पे आ जाते हैं। क्रोम पे मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो अभी हमने आईडी खोल ली है क्रोम के ऊपर अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी आईडी है, आपको दिखा देते हैं। राइट नाउ मेरी अर्निंग्स, जो मेरी आज की अर्निंग है 15 PUSD विच इज अराउंड अबाउट 4000 रुपीज प्लस पाकिस्तानी करेंसी के अंदर विदाउट एनी वर्किंग। देख लें, जीरो टीम बनाई मैंने आज। हाँ, टीम में वर्किंग होने की वजह से मुझे नॉन वर्किंग आई। अब किस तरीके से आई, कहाँ से आई, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फोर्थ स्टेज के 4 प्रोग्राम है जो कि लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर हमने तो बंदा ज्वाइन कराया, पैसे कहाँ गए, सर हमें अर्निंग नहीं आई है। तो आज मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि ये पैसों की एक खजाना है, अलादीन की जंबीर है। ठीक है, मैं इस मैसिव 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 थिंग, अगर आप इसको समझ जाओ। सो लेट्स गो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल X3 प्रोग्राम। X3 टोटली वर्किंग प्लान है। इसमें आपको किसी किस्म की नॉन वर्किंग नहीं आती। इस टाइम आपके सामने लेवल्स ओपन है कि मैंने इसके अंदर अपने 7 लेवल्स ओपन किए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला स्लॉट जो होता है, जब आपका फिल होता है, कोई एक बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है और वो लेवल 1 का लेवल खोलता है, ये फिल होता है, आपको $5 मिलते हैं। दूसरा फिल होता है, आपको $5 मिलते हैं। जब तीसरा फिल होता है तो ये रिसाइकल हो जाता है और ये सारे खाली हो जाते हैं, दोबारा से तैयार हो जाते हैं फिल होने के लिए। और इस लेकिन डिजिटल ये ज़माने तीसरा, में आपने आगे जाना है। ठीक है, लेकिन इनरोल ये नाउ पे क्लिक करें। मेरी यूनिवर्सिटी में लेकिन ये जो लाइफ टाइम तीसरा एक्सेस है। स्लॉट है, स्टूडेंट्स जब कम्युनिटी आपका ओपन होता है, ठीक है, इसके पैसे आपको नहीं मिलते, आपकी अपलाइन को मिलते हैं, रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लोग डिसहार्ट भी हो सकते हैं कि ये तो अपलाइन को मिल गए, ये क्या बात हुई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो आप लोगों को चीज में ये गाइड कर देता हूँ, जैसे कि आपके काम करने से आपके अपलाइन को मिला, वैसे ही आपकी टीम के काम करने की वजह से ये आपको भी मिलेंगे। सिंपल इज दैट। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा लेवल 1 भी रिसाइकल पे, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है, लेवल 5 भी है। अब ये तकरीबन तकरीबन $160 के राउंड अबाउट रिसाइकल पे है कि ये सारी अर्निंग मेरे अपलाइन को जानी है, उसकी तो मोची होगी। ठीक है, $160। ठीक है, अब आप पाकिस्तानी करेंसी में $160 को देख लो, विच इज अराउंड अबाउट 50,000 रुपया। यानी मेरी काम करने की वजह से मेरे अपलाइन को 50,000 रुपया जाना है। ठीक है, जो कि अब भी जाना है, करंट, फ्यूचर में भी जाता रहेगा। ऐसे ही अगर आपने एक अच्छी टीम बना ली और उसको गाइड किया, उसको भी अर्निंग्स होंगी, आपको भी अर्निंग्स होंगी। ये एक सिंपल सा शॉर्ट सा मैकेनिज्म है X3 का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं X4 के मैकेनिज्म को। ठीक है, X4 का मैकेनिज्म क्या है। X4 के मैकेनिज्म के अंदर ये ना 2 लाइंस हो जाती हैं, लाइंस 2 हो जाती हैं, और स्लॉट्स इंक्रीज होके 6 हो जाते हैं, वहां पे 3 थे। अब इसमें क्या है, अब इसके अंदर जो आपके स्लॉट्स हैं, ये ऊपर वाले जो 2 स्लॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों स्लॉट आपके अपलाइन के हैं। ये आपके अपलाइन को भी मिल सकते हैं, आपकी डाउनलाइन को भी मिल सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन को भी मिल सकते हैं। ये सिस्टम X4, ठीक है, ये फोर सेज की मर्जी है, वो किसी को भी दे सकता है इस ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय के अंदर, आपकी टीम के सराउंडिंग के अंदर, ज्यादा दूर नहीं जाते ये। ठीक है, आपकी टीम के ही अंदर, तो ये आपकी टीम में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इन 2 लेवल्स ऊपर वाले। उसके बाद जो नीचे वाली पहले 3 लेवल्स हैं, ठीक है, इन पहले 3 लेवल्स के अंदर जो भी कोई भी आपके साथ ज्वाइन होता है, या आपकी टीम में कोई ज्वाइन होता है, ठीक है, वो आपका उसका रिसाइकल होकर या उसके ऊपर वाले स्लॉट में पर्सन यहाँ पुट होता है, लेकिन आपकी यहाँ पुट हो जाता है, इसकी अर्निंग आपको आ जाती है। अगर आप खुद भी ज्वाइन करवाते हैं तो फिर भी यहाँ पे पर्सन प्लेस होता है, तो समझ लीजिए 3 लोगों से आपको अर्निंग आती है। और लास्ट वाला साइकिल एज यूजुअल ये रिसाइकल का स्लॉट है। ठीक है, ये रिसाइकल होके आपके अपलाइन को मिलता है। रिसाइकल वाला स्लॉट कंफर्म होता है, वो अपलाइन को मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता।
जो दूसरे 2 स्लॉट्स हैं ये किसी को भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक अलग ही कलर देख रहे होंगे, ठीक है, कि ऑरेंज से कलर का फिल हुआ है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि ये काम इंडीड मेरे काम करने की वजह से नहीं आया, स्पिल ओवर फिल्म ब्लो। इट्स मीन कि मेरी टीम में किसी ने काम किया, उसका रिसाइकल वाला स्लॉट था या ऊपर वाले दोनों में से कोई एक स्लॉट था, ठीक है, उसके वहां पे प्लेस हो गया, उसको अर्निंग चलेगी उसके किसी सीनियर में या टीम में, ठीक है, और वो मुझे आ गई अर्निंग और वो यहाँ पे प्लेस हो गया, तो ये है ऑरेंज कलर का। अगर सेम यहाँ पे किसी के अगर ये येलो कलर का आता है, तो इट्स मीन कि उसको अर्निंग उसके अपलाइन की तरफ से आई है, उसके अपलाइन की तरफ से, उसके अपलाइन की टीम की तरफ से, ठीक है। तो ये सिनेरियोज हैं आपके रिसाइकल्स के एक्सपोर्ट के अंदर। समझ लें, आपने यहाँ $5 का लेवल खरीदा, ठीक है, ये $5 का या $10 का या $20 का आपने लेवल खरीदा, इस $20 के अंदर लगाकर आपने 20 20 और 20 $60 आपने कमाए, ठीक है। $60 आपने भी कमाए, आपकी वजह से आपकी टीम्स ने भी कमाए, आपके अपलाइन ने भी कमाए। तो अल्लाह ने तो आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है, जिस बिजनेसमैन हमेशा देने वाला होता है, वो नौकरियां देता है, तनख्वाहें देता है। अल्लाह ने आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप लोगों को रिस्क दे रही हो, ठीक है, इंडीड वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है एक्स4 का, ठीक है। जिसको ना समझ आए वो मुझसे अगेन पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं XXX। इसको हम नॉन वर्किंग लेवल्स, नॉन वर्किंग प्रोग्राम्स भी कहते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर देखो, ऊपर वाले दोनों स्लॉट्स मेरे फिल हुए हैं कि मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से आए हैं, लेकिन इसकी अर्निंग्स मुझे नहीं मिली, इन दोनों की अर्निंग्स, क्योंकि ये अर्निंग्स आपकी टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है कहीं। हाँ, मेरे अपलाइन की तरफ से मुझे आके यहाँ पे फिल हो जरूर होगी, लेकिन इसके पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, मेरी टीम में किसी को मिल गए होंगे, ठीक है। 8 $8 इसके। उसके बाद 30%, इस लाइन के अंदर कोई भी पर्सन प्लेस करता है सेकेंड वाली लाइन के अंदर, 1 2 3, इन 3 जगह पे कोई भी पर्सन प्लेस करता है, तो आप इसका इमेजिन कर लो कि $8 में से, ठीक है, 30% विच इज राउंड अबाउट $2.4, यानी इन 3 प्लेसेस के ऊपर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो $2.4 मिलेंगे मुझे, ठीक है। बाकी इसका जो 70% होगा वो टीम में किसी और को डिवाइड हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा नॉन वर्किंग की शक्ल के अंदर। और ये वाला जो स्लॉट है ये रिसाइकल का है, ठीक है, ये वाला आपके अपलाइन को मिलता है। इसके अंदर और इसके नीचे वाला बॉटम वाला ये लास्ट वाला स्लॉट है, ये भी रिसाइकल का ही होता है, ये भी आपके अपलाइन को मिलता है, ठीक है। आप गूगल के ऊपर इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से रिसाइकल वाले स्लॉट होते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर 2 रिसाइकल वाले प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले भी, इसके अंदर आपके साथ अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो 70% आपको इनकम आती है। समझ लें $8 का अगर आपका स्लॉट है, तो इसके अंदर से आपको $5.6, किसी पर्सन ने $8 का स्लॉट खोला तो $5.6 आपको आ जाएंगे। आपकी टीम में खुला, आपके अपलाइन में खुला, डाउनलाइन में खुला, क्रॉस लाइन में खुला, किसी का किसी का यहाँ प्लेस हो जाएगा, आपकी ये वाली जगह पड़ी होगी, आपके पास यहाँ पे आके प्लेस हो जाएगा, आपको नॉन वर्किंग आ जाएगी। आपका उसका यहाँ पे प्लेस हो रहा है, सेम आपकी भी यहाँ पे स्पेस है, तो उसकी भी यहाँ पर है, तो वो घुमा घुमा के वो आपके पास आ जाएगा। जो अर्निंग जो आपने अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से करनी थी, लेकिन आपकी टीम में काम होने की वजह से आपको नॉन वर्किंग की फॉर्म के अंदर आपकी ये जो अपलाइन को अमाउंट जानी होती है वो पहले से कवर अप हो जाती है, आपको पर्सनल डायरेक्ट से कवर अप नहीं करनी पड़ती। मैं आसान जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, ये अर्निंग आपकी अपलाइन की है, ऊपर वाली येलो, ठीक है। उसके बाद ये भी आपकी ऊपर वाली जो अर्निंग है ये भी अपलाइन की, यानी ये दोनों ब्लॉक ही अपलाइन की है। नीचे वाले सारे जो ब्लॉक्स हैं इसमें से 30% आपको मिलना है, उससे नीचे वाला जो आपका ब्लॉक है इसमें से आपको 70% मिलना है। इनके अंदर पहले 2 ब्लॉक्स जो आपके हैं वो आपकी अपनी अर्निंग नहीं है, वो टीम में कहीं डिवाइड हो जानी है। और लास्ट वाले जो 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो एंड वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये रिसाइकल स्लॉट्स होते हैं, ये आपके रिसाइकल हो जाने, ये भी आपकी अर्निंग नहीं मिलनी। आपको अर्निंग मिलनी है इसकी 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 और ये वाली सारी लाइन की। अगर आपने $8 का स्लॉट बाय किया होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको $8 का जो आपका स्लॉट है तकरीबन तकरीबन आपको 580% प्रॉफिट देगा। कितना प्रॉफिट देगा? राउंड अबाउट
580% आपको प्रॉफिट दिएगा। आपने $8 का स्लॉट खोला होगा, तकरीबन ये स्लॉट रिसाइकल होने से पहले पहले आपको $45 प्लस, यानी $8 लगा के आप $45 प्लस अर्न कर जाओगे। ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एंड पे गाइड भी करूंगा, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आप आ जाते हैं एक्स गोल्ड प्रोग्राम के ऊपर। आपको एक ओवरऑल भी चीज गाइड करूंगा जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। ठीक है, सेम एज यूजुअल, अपर वाले जो आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये आपके अपलाइन के होते हैं। ये वाली जो अर्निंग है ये 20% आपको मिलती है सेकेंड लाइन की, लास्ट वाला रिसाइकल है। फिर थर्ड वाली लाइन के अंदर आपको जो अर्निंग है वो 30% मिलती है, लास्ट वाला रिसाइकल होता है। फिर इससे नीचे वाली जो सारी लाइन है, ठीक है, इस अगर हम ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक के अंदर टोटल जो स्पॉट्स हैं वो 30 हैं। इस लेवल के अंदर 30 स्पॉट्स हैं। ठीक है, आखिरी वाला आपके अपलाइन का होता है। ठीक है, लेकिन एक्सकॉर्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है। ये भी आपके अपलाइन का नहीं है आखिरी वाला, ये भी आपके अपलाइन का नहीं है। इसके मिड के अंदर ये वाला जो है और जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये आपके अपलाइन का होता है। नहीं, आखिरी लाइन के अंदर आके जो दो स्लॉट्स हैं आपका मिड वाले, ठीक है, उस स्लॉट का नंबर होता है 29 नंबर स्लॉट और 30 नंबर स्लॉट। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो इसके मिड में आकर एक स्लॉट मिड से और एक लास्ट से, ये आपके अपलाइन का होता है। तो इस लाइन से आपकी अर्निंग जीरो होती है, ये आपके अपलाइन या टीम में किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेकंड लाइन से आपको 20%, थर्ड लाइन में से आपको 30%, यानी यहाँ से $2, यहाँ से $3 अकॉर्डिंग टू लेवल प्राइस। ठीक है, $2, $3 और $5। ठीक है, $5 के अंदर से जो आपके स्पॉट्स हैं, इनमें से दो स्पॉट आपके होते हैं रिसाइकल के, जो कि आपके अपलाइन को मिलते हैं। ठीक है, अब ये आपके अपलाइन को मिल गए। ये एक प्रॉपर सा मैकेनिज्म है फोर्सेज के एक्स गोल्ड का। इसके अंदर भी आपके पर्सन ज्वाइन किया, आपकी ये स्लॉट खाली थी, आपका यहाँ पे पर्सन प्लेस हो गया। ठीक है, उसकी रिमेनिंग अर्निंग 7, यहाँ पे समझ लीजिए 20% प्लेस हुआ है, 80% रिमेनिंग है। 80% अर्निंग किसी का यहाँ प्लेस हो जाएगा, किसी का यहाँ प्लेस हो जाएगा, आपकी टीम में ही डिवाइड हो जाएगा। इमेजिन इट, आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग हुई है एक्स गोल्ड के अंदर, उसको अगर उसकी जगह यहाँ पे अवेलेबल है, वो यहाँ प्लेस होता है, उसका उसका $3 और $5 आपके अंदर आ जाता है, आपको सब मिल जाता है, या आपकी टीम में किसी को मिल जाता है सेम। यानी ये बैठे बैठाए आपको पैसे दे रहा है ये लेवल्स आपको। आपने एक बार ये $10 का लेवल खरीदा, ये $10 का लेवल, ठीक है, इमेजिन करें आपको कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। ये एक $10 का लेवल टोटल रिसाइकल होने से पहले पहले आपको $100 देता है। $100, आप कैलकुलेशंस वाला खुद मैनुअल भी करना चाहें, ये तकरीबन आपको $102 का प्रॉफिट देगा। ठीक है, आपके रिसाइकल्स के अलावा ये आपको $102 तक की प्रॉफिट आपको दे के जाता है। $100, $10 का आप खोलते हैं। ठीक है, क्यों इतना प्रॉफिट मिलता है कि आपकी टीम में इस लेवल की वर्किंग हो रही होती है कि ये स्लॉट्स फिलअप हो रहे होते हैं। ठीक है, येलो स्लॉट क्या है, व्हाइट स्लॉट क्या है, ये स्लॉट्स क्या है, मैं आपको पहले बता चुका, अगेन रिपीट कर देता हूँ। व्हाइट आपने डायरेक्ट खुद ज्वाइन करवाया होता है पर्सन, येलो आपकी ऊपर से अपलाइन से आपको अर्निंग आई होती है, ऑरेंज आपको आपकी टीम की तरफ से कोई अर्निंग आई होती है, ये बहुत रेयर होती है ब्लू अर्निंग। ठीक है, तो ये ब्लू अर्निंग क्या होती है, गिफ्ट अर्निंग। आपकी डाउन की अर्निंग के अंदर कोई लेवल खुला है, लेकिन वो कहीं नहीं था खुला, सिर्फ आपका लेवल खुला हुआ था, आपको आ जाती है। ठीक है, तो ये अर्निंग आती है। अब पर्सन पूछते हैं सर मैंने तो ज्वाइनिंग करवाई है $50 की, $100 की, मुझे तो अर्निंग आई है थोड़ी सी। अब क्या होता है, जब आप अपने X3 के अंदर हो, आप न्यू ज्वाइन हुए हो, आपको यहाँ से अर्निंग आ गई, यहाँ से भी अर्निंग आ गई। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने ज्वाइन किया होता है X4 के अंदर, भी उसके लेवल खुले होते हैं, आपका ऊपर वाला फिल होता है, यहाँ पे भी ऊपर वाला फिल हो जाता है। ये वाली अर्निंग्स आपको नहीं मिलती स्टार्टिंग के अंदर, ये आपकी अपलाइन या टीम में जा रही होती हैं। ठीक है, सेम एक्स गोल्ड से भी आपकी अर्निंग का यही सिनेरियोज होते हैं, ये भी ऊपर जा रही होती है, ये भी ऊपर जा रही है, यानी शुरू शुरू की जो आपकी ज्वाइनिंग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो आपके अपलाइंस में जा रहे हैं या टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर टीम में काम हो रहे हैं तो वो आपको भी आ जाते हैं कि आपकी 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद कोई ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको बाई चांस, ये लक होती है, प्रोसेस आपको लिख के कोई नहीं चीज दे रहा कि आपको डाउन वर्किंग आएगी आएगी,
बाई चांस आपको भी नॉन वर्किंग आ सकती है, आपके बिफोर ज्वाइनिंग से पहले ही स्पिल ओवर्स लग जाएं, ठीक है, आपके आपने ना ज्वाइनिंग करवाई हो पहले से ये ऊपर वाले ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। कैसे फिल हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक्स ट्रिपल एक्स में फिल भी हुए हैं, आई थिंक सो, ये ऊपर वाले दोनों फिल हुए हैं, ठीक है, कि मुझे मेरे अपलाइन की तरफ से ऊपर वाले दोनों फिल हुए हैं, अपलाइन की तरफ से ये अर्निंग गई है। ऐसे ही आपके एक्स फोर में, ट्रिपल एक्स में, एक्स गोल्ड में, ठीक है, आपको आपके अपलाइन की तरफ से अर्निंग आ जाती है या आपने फिल की है। उसके बाद इवन आप एक $55 की ज्वाइनिंग करवाते हो, यहाँ से भी अर्निंग आपकी, यहाँ से भी अर्निंग आपकी, ठीक है, यहाँ पे भी आपके ऊपर वाले स्लॉट्स फिल है, नीचे वाले स्लॉट्स खाली हैं जहाँ पे आपने अर्निंग करवानी है। समझ लीजिए यहाँ से भी आपको अर्निंग आ गई, यहाँ से भी आपको अर्निंग आ गई। और सेम ट्रिपल एक्स के अंदर भी आपके ऊपर वाले फिल हैं, यहाँ से भी 30%, $2.4 आपको आ गए। और यहाँ पे भी आपके ऊपर वाले स्लॉट्स फिल हैं, यहाँ से, मतलब यहाँ से 22 डॉलर आपको यहाँ से आ गए। एक आपने अगर $50 की ज्वाइनिंग करवाई तो राउंड अबाउट $45 आपको आ गए। $45 तो नहीं बनते, तकरीबन 40+ डॉलर बन जाते हैं, 42-43 डॉलर बन जाते हैं। समझ लें $50 की आप ज्वाइनिंग करवा रहे, 40+ तो आप ले गए, राउंड अबाउट 90% तो आप ले गए हो, ठीक है। ये फोर्सेस की पावर है। इसी तरह अगर आप ये कुछ लोग कहते हैं कि क्या बात हुई सीनियर्स को अर्निंग जा रही है, तो क्या हुआ बेटा, आपकी टीम में टीम बना रहे हो, टीम से आपको अर्निंग नहीं आ रही, आप अपनी टीम के सीनियर हो, हर किसी का कोई ना कोई सीनियर है और आपको अर्निंग आ रही है। इतना पैसा है, अगर आप इस लेवल के मैकेनिज्म को समझ जाओ तो आप बेशुमार पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब हम सीनियर्स की अर्निंग में चले जाते हैं। आज की $20 की अर्निंग है इनकी, ठीक है। अगर इनकी बात कर ले, $170 की अर्निंग है। $170 इज अ गुड अमाउंट इन डीड पाकिस्तानी करेंसी के अंदर एक सिंगल दिन की अर्निंग 50,000 से भी ज्यादा। तो ये है एक फोर्सेस की पावर, अगर आप इसके लेवल्स के मैकेनिज्म को समझ जाओ। हाँ, एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जितने बड़े लेवल खोलोगे उतना बड़ा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है, जितने बड़े लेवल तक जाओगे। इस छोटे में काम निपटारा करोगे ना, छोटे में निपटते जाओगे, ठीक है, छोटे में ही निपटते जाओगे। $5 के लेवल खुलवा रहे हो, $10 लेवल खुलवा रहे हो, $5 अर्निंग, $10 अर्निंग। अगर $6 खुलवा रहे हो, सातवां खुलवा रहे हो, $160, 50,000 अर्निंग, 1 लाख अर्निंग। बड़े लेवल्स पे जाओगे बड़ी अर्निंग्स करोगे, ठीक है। और कोई पर्सन कहते हैं कि बड़े लेवल क्यों खोले जाए, ठीक है, फायदा क्या है। एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अगर सिंपल से आपने कराची से लाहौर ट्रैवल करना है, या इवन गुजरांवाला से लाहौर ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल बस पे भी कर सकते हो, मेरान पे भी कर सकते हो, लैंड क्रूजर पे भी कर सकते हो। डिफरेंस आप सबको अपना अपना पता है। ये आपसे इमेजिन कर लो, आपका मेरान का सिंपली आपका ये बस का सफर है, ये आप समझ लो कि आपकी हल्की फुल्की गाड़ियों का सफर है। हाँ, बड़े बड़े लेवल पे जाते जाओगे तो आप अपनी गाड़ी का सेगमेंट चेंज करते जाओगे, लग्जरी लेवल पे जाते जाओगे। तो बिजनेसमैन, बड़ी सोच का मालिक, बड़ा पैसा कमाने वाला, ठीक है, छोटा नहीं सोचता। बड़ा सोचो, बड़े लेवल खोलो और बड़ी अर्निंग्स करो। हाँ, एक चीज और ऐड करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि आपने जब अपने लेवल से, लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, मैंने लेवल 7 तक पूरा बेनिफिट ले लिया, ठीक है, और ये मेरे तीनों स्लॉट फुल हो जाते हैं एक मरतबा, ठीक है, तो मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं नेक्स्ट लेवल ओपन करूं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ओपन करना है क्योंकि कि मैंने यहाँ से प्रॉफिट्स अब बुक कर ली हैं, तो मुझे नेक्स्ट लेवल ओपन करना है। अब मैं अगर यहाँ तक बिजनेस करता हूँ, इवन इसके लेवल 2 तक बिजनेस करता हूँ, मेरे लिए कंपलसरी नहीं है नेक्स्ट लेवल खोलना, ठीक है। तो इस इतने जितने मेरे राइट नाउ लेवल्स खुले हैं, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की अर्निंग कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। हाँ, मुझे 1 करोड़, 2 करोड़ की अर्निंग फास्ट मोड में करनी है, तो मुझे जितने बड़े लेवल में खोलूंगा उतनी बड़ी अर्निंग में जल्दी कर सकता हूँ। और आप जितने बड़े लेवल खोलेंगे उतनी बड़ी अर्निंग आप पहले कर सकते हैं। तो ये कंप्रीहेंसिव सा मैंने एक ग्राफ दी है, अक्लमंद के लिए ठीक है, और दकियानुसी इंसान के लिए और बहानेबाज इंसान के लिए ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ठीक है, रोना डालने वाले के लिए कुछ भी ठीक नहीं होता। उसको जितना मर्जी आप एजुकेट कर दो, जितना मर्जी उसको आप फैसिलिटेट कर दो, आप पे सारी उम्र बैठो दुकान के ऊपर, सारी उम्र किसी नौकरी पे बैठो, छोड़ दो, इस तरह का कोई काम ना करो। भाई मुझे बैठे बैठाए डेली के 5,000, 10,000 आ जाते हैं, मैं काम करता हूँ, मुझे 50-50 हजार, 1-1 लाख भी एक एक दिन का आया हुआ है। तो आपकी अपनी मर्जी है, महीने का 5, 6, 7, 8 लाख रुपया कमाना है,
कि कोई 40-50 हज़ार की नौकरी करनी है या एक दुकान से 2-3 लाख का प्रॉफिट जनरेट करना है। मर्ज़ी आपकी अपनी। एक छोटा-सा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था, जो कि आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि लेवल्स को थोड़ा-सा इलैबोरेट किया जाए, मैंने प्रॉपर्ली इलैबोरेट कर दी। फिर भी किसी का क्वेश्चन होगा, मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है? दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।